सऊदी अरेबिया तेल के बाद पूरी दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा मरकज बनने जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जो अपने तेल के मामले में खुद कफील हो चुका है। मगर एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, वो ये कि सऊदी अरब अब ना सिर्फ तेल में बल्कि स्पोर्ट्स में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब अब अपनी तमाम माशियात में सबसे ज्यादा जोर खेलों पर दे रहा है। इस रिपोर्ट की पूरी दुनिया में वायरल हो जाने के बाद खेलों के तमाम फेडरेशंस ने सोचना शुरू कर दिया है कि वाकई ही सऊदी अरब अब दुनिया की सबसे बड़ी खेलों का हब बनने जा रहा है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि सऊदी अरब ने इस साल फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी अपने ही अरबिक मुल्क में करवाया है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको सऊदी अरब में खेल को इतने बड़े मकाम मिलने की वजह के साथ साथ ये बताएंगे कि सऊदी अरब आखिर क्यों पूरी दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा मरकज बनने जा रहा है। हकायक से भरी और चौंका देने वाली इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। इसके बाद जुनून अभी खत्म नहीं हुआ था कि सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी सऊदी अरब ने अपने एक क्लब अल हिलाल में मदऊ किया। और एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आज के दिन तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब में है और सऊदी अरब के एक मशहूर क्लब अल हिलाल में मुख्तलिफ लीग्स में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर खत्म नहीं होती, दुनिया के और भी बहुत सारे मशहूर और सुपरस्टार खिलाड़ियों को भी सऊदी अरब इनवाइट कर रहा है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अर-रियाज को रवां साल स्पोर्ट एंड पीस फोरम की मेजबानी का एजाज हासिल हो रहा है। रियाज अपनी तारीख में पहली बार इंटरनेशनल फोरम फॉर स्पोर्ट्स एंड पीस की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, जिसका एहतमाम सऊदी ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक्स कमेटी ने खेलों और अमन के लिए काम करने वाली तंजीमों के ताउन से 18 से 19 अक्टूबर के दौरान डिप्लोमेटिक इनक्लेव के कल्चरल महल में मुनक्किद होगा। खेल अमन की कलीद है के उन्वान से फोरम का मकसद मस्बत इख्तियार, रवैयों और तर्ज अमल को फैलाने के लिए एक चैनल के तौर पर खेल के किरदार को बढ़ाना है, जो आलमी अमन के इक़दार के क़याम के बायस बनते हैं। ये खेल की ताकत और असर रसूख की वजह से है, जो कि एक आलमी मवासलाती टोल और एक ऐसी जबान है जो सब बोलते हैं। इसके साथ साथ रियाज में रॉयल कमीशन के डिप्लोमेटिक क्वार्टर ऑफिस के ताउन से मुनक्किद होने वाले इस फोरम में बहुत से सेशंस शामिल होंगे, जिनमें खेलों के अहम वाकयात, खवातीन के खेलों को बाइख्तियार बनाने, खेलों के पहलू के साथ साथ इस मुल्क के विजन 2030 के अलावा दुनिया के मुमताज खिलाड़ी, ताजिर और अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। फोरम में मुख्तलिफ ममालिक से साइंसी और गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के ओहदेदार, खेलों की कंपनियां और अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियां भी शामिल होंगी। सऊदी अरब के वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज, जो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। शहजादा अब्दुल अजीज ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तमाम शुरका को सऊदी अरब में खेल और अमन के आलमी फोरम की तैयारियों पर खुश आमदीद कहा और उम्मीद जाहिर की कि ये फोरम खेलों को आलमी अमन के किरदार को मजबूत बनाने में मुआवन साबित होगा। फुटबॉल और दीगर खेल हमेशा सियासत की गलियों में मौजूद रहते हैं। ये सॉफ्ट पावर की एक शक्ल है। ये लोगों और माशरों को एक दूसरे के साथ मुंसलिक करने में एक किरदार अदा करता है। दुनिया के बेशतर लोगों की इस खेल से मोहब्बत और लगाव की बुनियाद पर अरब में एक अहम किरदार अदा करेगी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अर-रियाज को रवां साल स्पोर्ट एंड पीस फोरम की मेजबानी का एजाज हासिल हो रहा है। ये इवेंट मुमलिकत में पहली बार मुनक्किद हुआ। रियाज अपनी तारीख में पहली बार इंटरनेशनल फोरम फॉर स्पोर्ट एंड पीस की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, जिसका एहतमाम सऊदी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कमेटी ने खेलों और अमन के लिए काम करने वाली तंजीमों के ताउन से 18 से 19 अक्टूबर के दौरान डिप्लोमेटिक इनक्लेव के कल्चरल महल में मुनक्किद होगा। एक जानिब जहां सऊदी अरब दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, वहीं इंसानी हुकूक के अपने खराब रिकॉर्ड के बायस वो एक बार फिर तनकीद की जद में है। हालिया तनाज़ा जिसने सऊदी अरब को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो खेलों की दुनिया में
اس کی موجودگی اور اس پر عائد سپورٹس واشنگ کے الزامات ہیں، مگر دوسری جانب اپنی قومی فٹ بال لیگ میں کھیلنے کے لیے سعودی عرب کرسٹیانو رونالڈو جیسے بڑے فٹ بالرز کو بھی اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے، جبکہ وہ مملکت کی تشہیر کے لیے لیونل میسی جیسی بااثر شخصیات کی خدمات بھی حاصل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں سعودی عرب نے خواتین کے ٹینس ٹورنامنٹس کی میزبانی میں دلچسپی کا اظہار بھی کیا ہے، جبکہ اسے فیفا ورلڈ کپ 2030 کی میزبانی کے لیے بھی مضبوط امیدوار تصور کیا جا رہا ہے۔ سپورٹس واشنگ آخر ہے کیا؟ کھیلوں کی دنیا میں سعودی عرب کی بڑھتی ہوئی شمولیت کو مغربی ممالک میں زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی۔ ہیومن رائٹس واچ اور دیگر مغربی مبصرین نے سعودی اقدامات کو سپورٹس واشنگ کہا ہے۔ مبصرین کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب ان کے اقدامات کے ذریعے بین الاقوامی سطح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی مثال یمن میں سعودی عرب کی 8 سالہ پراکسی جنگ کے دوران کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ایک ٹھوس دستاویزی ریکارڈ ہے۔ اپریل میں یمن کے حوثی جنگجوؤں کے ساتھ سعودی عرب کے متنازع امن معاہدے کے باوجود اس جنگ نے سعودی عرب کے انسانی حقوق کے ریکارڈ داغدار کر دیے۔ یہ امن معاہدہ اس وقت ہوا جب سعودی عرب کو ایک اہم ری برانڈنگ کی ضرورت تھی، تو کیا یہ معاہدہ سعودیوں کے لیے بس جنگ سے علیحدگی اختیار کرنے کا ایک راستہ تھا؟ ملک میں سیاسی آزادیوں اور حقوق کے حوالے سے حکومت کی جانب سے سخت پابندیاں ہیں۔ خواتین اور اقلیتوں پر چند پابندیاں کم تو کی گئیں، لیکن اس کے ساتھ ہی مخالفین کے خلاف سخت اقدامات کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ صرف گزشتہ سال کی بات کی جائے تو حکومت کے خلاف تنقیدی سوشل میڈیا پوسٹنگ میں ملوث خواتین کارکنان سلمہ شہاب کو 34 سال جبکہ نورہ بنت سید القحطانی کو 45 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان تمام مسائل کے باوجود سعودی عرب ایک نئے سعودی برانڈ کی تشکیل میں ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر کھیلوں کی سرگرمیوں میں ملک کی بڑھتی ہوئی شمولیت کی بات کی جائے تو اس میں یقینی طور پر انسانی حقوق کے مسائل بھی شامل ہیں، لیکن اس کے محرکات صرف صارفین کو متوجہ کرنا نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ اسٹریٹجک ہیں۔ بنیادی طور پر ان اقدامات کو سعودی ویژن 2030 میں شامل کیا جا سکتا ہے، جس میں ملک کو بطور برانڈ دوبارہ تشکیل دینے اور اسے لبرل بین الاقوامی نظام کا حصہ بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ بیرونی مبصرین عالمی سطح پر سعودی عرب کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں، اسے تنگ نظر سوچ رکھنے والا اور دیگر عالمی ممالک سے علیحدہ ایک ایسا ملک سمجھا جاتا ہے جس پر ایک ہی خاندان کی حکمرانی ہے، اور یہ خاندان اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے تیل سے حاصل ہونے والی دولت اور مذہبی انتہا پسندی کا استعمال کرتا ہے۔ بین الاقوامی آرٹ، کلچر اور کھیلوں کی دنیا کو سعودی عرب میں رائج اقدار اور ثقافت کے برعکس سمجھا جاتا ہے۔ تاہم 2015 میں شاہ سلمان عبدالعزیز کے بادشاہ بننے اور محمد بن سلمان کی ولی عہد کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ کم عمر محمد بن سلمان نے ملک کے کئی اہم محکموں کا چارج سنبھالا۔ اپنے تنگ نظر پیشروؤں کے مقابلے میں شہزادہ محمد بن سلمان کو سعودی روایات کو زیادہ خاطر میں نہ لانے والا سمجھا جاتا ہے، اس لیے انہیں نظام میں خرابی پیدا کرنے والے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کھیلوں میں سعودی عرب کے کنٹرول اور اثر نے اس کے لیے متعدد راستے کھول دیے ہیں۔ سعودی عرب اب کھیلوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ ثقافتی رابطے میں شامل ہونے اور خود کو جدید اور متحرک ملک کے طور پر پیش کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کھیلوں میں سعودی عرب کے کنٹرول اور اثر نے اس کے لیے متعدد راستے کھول دیے ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک کی ترقی میں کھیل کا مخصوص کردار ہوتا ہے، جو معاشی، سماجی اور سیاسی حوالوں میں بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ سعودی عرب ایک ممالک ہیں جو کھیلوں کی تربیت کو اپنی ترقی کی منصوبہ بندی کا حصہ بنا چکے ہیں۔ وزیر اعظم محمد بن سلمان کا ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب نے کھیلوں کے شعبے میں اہم ترین کوششیں کی ہیں تاکہ ملک عالمی کھیلوں میں اپنا مقام بنا سکے۔ سعودی عرب کی حکومت نے اب کھیلوں کی ترویج کو ایک مقصد بنایا ہے جو مختلف حوالوں میں اپنے اثرات پیدا کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کھیلوں کے ذریعے ملک کو عالمی معاشرت میں مقام دینے کا مقصد ہے۔ کھیلوں کی مقامی اور بین الاقوامی مقابلے ملک کی تصویر کو ترقی دینے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ کھیلوں کا شعبہ ایک اہم مواقع فراہم کرنے والا ذریعہ ہے۔
जो नौजवानों को माशी, जिस्मानी और ज़हानती तौर पर तरबियत देने में मदद फराहम करता है। इन्हें मुख्तलिफ खेलों के मौके देने से नौजवानों के पैदाइशी सलाहियतों को पहचाना जा सकता है, जो आइंदा दिनों में वर्जिशी मुकाबले में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ खेलों का शोबा इनफरादी और जमाती तरबियत के लिए एक वसी मैदान फराहम करता है। खेलों में शिरकत करने वाले खिलाड़ी अपने इनफरादी महारतों को पेश बढ़ाते हैं, जबकि टीम के साथ काम करना इनको इज्तिमाई अहमियत समझने के मौके फराहम करता है। सऊदी अरब की आलमी खेलों में मकाम बनाने की कोशिशों का मकसद मुल्क की तरक्की, तशहीर और तारीफ को बढ़ावा देना है। खेलों के शोबे में इन्वेस्ट करके सऊदी अरब ने मुख्तलिफ अहमियत की वजूहात पैदा की हैं, जो मुल्क को माशी, समाजी और आलमी सतह पर मुअस्सर बना रहे हैं। वजीर आजम के विजन 2030 की राह में वर्जिश के मौके एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब कदम है, जो सऊदी अरब की तरक्की को मुनज़्ज़म और तरक्की की राह में बड़ा कदम बना रहे हैं। सऊदी अरब में होने वाली 5 मशहूर खेलों की फहरिस्त मंदरजा झैल है। नंबर 1, फुटबॉल, सॉकर। फुटबॉल या सॉकर सऊदी अरब में बहुत मकबूल खेल है। मुल्क में फुटबॉल के बाशऊर खिलाड़ी हैं और सऊदी प्रोफेशनल लीग में मुकाबले होते हैं, जो कि मुल्क के बड़े शहरों में मुनक्किद होते हैं। नंबर 2, क्रिकेट। क्रिकेट भी सऊदी अरब में खेला जाता है और मुख्तलिफ स्टेडियम्स में क्रिकेट के मुकाबले मुनक्किद होते हैं। मखसूस तौर पर एशियाई ममालिक के दरमियान क्रिकेट के मुकाबलों का बड़ा हिस्सा रहता है। नंबर 3, टेनिस। टेनिस भी सऊदी अरब में खेला जाता है और मुल्क में टेनिस के क्लब भी मौजूद हैं, जहां लोग टेनिस खेलते हैं और इसकी तरबियत हासिल करते हैं। नंबर 4, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल भी मशहूर खेलों में से एक है, जो सऊदी अरब में अब आम खेला जाता है। मुख्तलिफ मकामात पर बास्केटबॉल के मुकाबलों का इंतजाम किया जाता है।